Good morning everyone, this is Aruna Bargotia, your biology teacher. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको एक सेक्सुअल वीडियो भी पहुंचाई थी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की, बट वो टॉपिक जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको पता ही है कि जो सेक्सुअलिटी होती है, इट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअलिटी होती है, जनरली अगर देखा जाए तो हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेल और फीमेल है ना, ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, परंतु कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जिनको कि हम हर्बेफोरडाइट भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स का मतलब ये होता है कि उनमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जो ये मेल और फीमेल होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने अपने गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेल में, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि जो मेल होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल जो होती है वो ओवम का फॉर्मेशन करती है। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ होते हैं तो उससे बनते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर जो ये रिप्रोडक्शन होता है, इस जाइगोट से क्या होगा, आगे जाकर चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो ये चाइल्ड जो होते हैं, ये जिन्होंने इसको बर्थ दिया है उनके डीएनए का फ्लो उस चाइल्ड में होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है हायर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो हमने देख ही लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर हायर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ फेजेस भी होती हैं। कुछ प्लांट्स, देखो प्लांट्स में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कारा। कारा जो होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट में होते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रिंजल। ब्रिंजल में जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनमें भी ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स जैसे कि मेल जो होते हैं उनमें पॉलेंस बनते हैं, फीमेल जो होते हैं उसमें ओव्यूल होते हैं। इनके फ्यूज़न के बाद ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट में भी ये प्रोसेस होती है, बट इनका एक कंप्लीट पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर जनरली जो एग्जांपल हम इसमें देख रहे हैं कि पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चाइल्ड जब बर्थ लेता है, पैटर्न बनाता है, एक तरह से देखा जाए तो एक साइकिल चलती है ना। साइकिल कैसे चलती है, जैसे मान लीजिए फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ देखा जाए जैसे हम गेहूँ बोते हैं, तो गेहूँ में आप देखना कितने टाइम का उसका पीरियड होता है, साइकिल होता है, और उसमें फिर वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब हम उसको उगाते हैं, सीड डालते हैं सॉइल में, और सीड डालने के बाद क्या करते हैं, फिर वो जर्मिनेट होता है, बड़ा होता है, उसमें फ्लावर आते हैं, उसमें गेहूँ आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है सीड देने के बाद और ख़त्म हो जाता है। सेम एज ह्यूमन बींग्स में या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा होता है। कुछ फेजेस होती है जिनमें वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जैसे फर्स्ट दे रखी है इसमें जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो टू द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब कि जब किसी पर्सन में मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी आने के पहले तक की फेज़, मतलब बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक की जो फेज़ होती है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। ठीक है, आपने देखा होगा 0 से लेकर 12 तक की जो एज होती है वो यही होती है। ठीक है फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ आपको दिख रही है। रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होता है, जब जुवेनाइल फेज़ एंड होती है तो जो मेल और फीमेल होते हैं वो नेक्स्ट फेज़ में कदम रखते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या अपने अपने गैमेट्स को फॉर्मेशन करने लगते हैं। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, उनमें मैच्योरिटी आने लगती है। देन लास्ट जो है वो सेनेसेंस और ओल्ड एज होती है। सेनेसेंस और ओल्ड एज जो होती है उसमें क्या होगा,
इस फेज़ में क्या होता है, सारी जितनी भी रिएक्शन है, जैसे रिप्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के बाद और भी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से फिर इसमें रिप्रोडक्शन के बाद वाली जो स्टेजेस है, मतलब कि यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है।